अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कलमा पढ़न वाले को अपना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पाबंद और ताबेदार बनाया है और ईमान वाला को पाबंद कीता है कि तुसा अपनी पैदाइश तो घिन के वफात तक जिंदगी दा हर लम्हा इवें गुजरे सो जिमें अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजा उसी। अल्लाह ने बंदा दी हिदायत वास्ते दुनिया ते कमो बेश 1,24,000 नबी और रसूल किराम भेजन। उन्होंने नबियां और रसूलों की बेसत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की तरबियत है, इंसाना को हकीकत के अंदर इंसानी जिंदगी गुजार के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर रजा और सुरखरूई और कामयाबी है। लेकिन पहले जितने नबी आए हैं उन्होंने जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं। मसलन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाही की जिंदगी गुजारी है, तो जी उन्होंने उम्मत के फकीर लोग हैं उन्होंने उसवा हसना के अंदर उन्होंने फकीर वास्ते तर्ज जिंदगी का कोई इवें नमूना कौन आई वो को देख के गुजार सके ना। और जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे जरे आखिरी रसूल नबी पाक को पहले नबी दुनिया ते आए हैं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें ज़ुहद की जिंदगी गुजारी है, शादी नहीं की थी, तनहा रहन तर के दुनिया बावजूद इंदे कि वो अपने हाथ नाल मुर्दे जिंदा करे ने हैं, अपने हाथ नाल ला इलाज मरीजों को शिफा देने हैं, मादरजात अंधा को अखी देने हैं। लेकिन बनी इसराइल वास्ते उन्हें आसमान तो दस्तरखान नाजिल करवाए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की जाती मिल्कियत एक उन्होंने प्याला आई जिंदे नाल पानी पीने हैं, दूजा उन्होंने कंघी आई जिंदे नाल अपने वाल मुबारक सीधे करे ने हैं। जेरे कपड़े उन्हें पाते आए हैं वही एक टाट की तरह गोदड़ी आई जिंदे उत्ते बहुत सारे पेवंद लगे आए हैं। हजरत दाता अली हजवेरी कशफुल माजूब फरमाए, एक शेख फरमाए मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत की थी कि वह आसमान ते मौजूद हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम के कपड़ा ते जरिया टाकियां लगियां हुई हैं वो आसमाना ते इवें बलदियां जिवें रात को तारे बलदे नजर आने। मैं अर्ज की थी कि ए ईसा कलेमतुल्लाह थोड़े कपड़े वाले पैवंद टाकियां ये बल्दियां पईयां आसमान रोशन है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए जिस खुदा की खातिर मैं सारी दुनिया को छोड़ आई वो खुदा दे अनवार की बरकत है कि मेरे जिस्म ते जरा वो पुराना गोदड़ी वाला फकर वाला ज़ुहद वाला लिबास है, मेरे लिबास ही अल्लाह नूर रखे। वो सूती कपड़े को जरिया टाकियां लगियां पईयां उन्हां टाकियां दे विचों आसमान मुनव्वर इंते नूर नजर आंदा पे। आप दे कोल एक प्याला आई एक कंघी आई, प्याले नाल पानी पीने हैं, वाल मुबारक आप दे बड़े सोहने हैं सीधे करे ने हैं। एक बार वेंदे पे हैं नहर के किनारे ते बंदे को डिठा ने जो बुक्का नाल पानी पींदा पिया आई। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया प्याला इवें चाहिए वदे ही कोई भुका दे जो हथा नाल काम चल वैसी वो प्याले ही 60 घता ने एक कंघी बच गई है। अगू गैन ता डिठा ने एक बंदा गुसल करके हाथ नाल अपने वाल सीधे करेंदा पिया आई। फरमाया भाई कंघी भी दुनिया की शय ई कोई 60 घतना है अल्लाह हाथ जो दिते हथा नाल वाल सीधे करने। वो ईसा अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी फकर दी गुजारी है। हुण ज़ाहिदीन वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम दी जिंदगी च नमूना आई, लेकिन अल्लाह ने नबी पाक दी मुबारक हयात तैयबा ते जिंदगी को इवें कामिल नमूना बनाए। अल्लाह फरमाए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के नबी पाक दी मुबारक हयात तैयबा नबी पाक दी 63 साल जिंदगी मुबारक हुजूर दा मक्के जलवागर होना बाद हिजरत मदीना तैयबा च वजना इंदे अंदर जिंदगी दे हर इंसान दे वास्ते सदर ममलिकत कमांडर इन चीफ कई ओहदेदार तो घिन के एक आम और सादे इंसान और मुसलमान तक नबी पाक दी मुबारक जिंदगी दे दी रात के अंदर हर बंदे को जिंदगी सिखावन दा सबक हो सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदर ममलिकत कमांडर इन चीफ लश्कर दे सिपा सालार भी रहन तो हुजूर घर के अंदर बहैसियत वालिद बन के भी जिंदगी गुजारिए, शौहर ते खावंद बन के जिंदगी गुजारिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सल्तनत
पाक मदीना तैयबा के अंदर बह के जिता हुजूर दे गुलामा ने कैसर और किसरा को फतह कीते, नबी पाक ने अपने हाथ मुबारक के नाल अपने कपड़े भी सिलाई कीते, अपनी नालैन अतहर मुबारक को भी सिलाई फरमाए और हुजूर ने अपने हाथ के नाल अपने घर मुबारक के अंदर कम भी फरमाएन। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक जिंदगी हुजूर फरमाए बोइस्तो ले उतम्मिमा मकाम मकारिमल अखलाक, फरमाए अल्लाह ने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजे इसे वास्ते है कि पहले नबियां इंसानियत को जरा इंसानियत का दर्श दिता आई, जरा इखलाक सिखाया आई, जरा तहजीब जरे आदात अतवार सिखाया। मैं रसूलुल्लाह इस वास्ते जलवागर थियां ताकि मैं उन्हें इंसानियत के मराहल को तकमील तो पहुँचावा और एक इंसान को कामिल इंसान की तरह जिंदगी गुजारन का सलीका और तरीका सिखावा। लिहाजा मोमिन बंदे की जिंदगी जरा नबी पाक की जिंदगी खुदा और उनके रसूल दे फरमान के मुताबिक गुजर दिए, उनकी जिंदगी भी बेमिसाल होती है और बाद अज वसात उनकी मौत और विसाल भी बेमिसाल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुल्लु अमरिन जी बालिन लम युबदा बिहम्दिल्लाह, हुजूर फरमाए हर वो चंगा कम जरा कम चंगा होवे नेक होवे लेकिन उनकी इब्तदा अल्लाह के जिक्र नाल न थी वे, खुदा रसूल की याद नाल न थी वे, फाहो अक्ताओ अजजमो अबतर, हुजूर फरमाए वो कम कदा पूरा नहीं होता, बरकत तो खाली होंदे जैंदी इब्तदा खुदा रसूल की याद उनका जिक्र न थी वे, वो कम हमेशा बेबरकत है। शादी एक रस्मी नहीं, एक रिवाज ही नहीं, एक दू बंदा की जिंदगी नहीं बल्कि दू खानदाना की बुनियाद है, कई नस्लों की बुनियाद है। और अगर उनकी बुनियाद ही खुदा और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाफरमानी ते रखी वजे, उनकी जिंदगी के आसैश आवनी है, उन्हें खुशहाल जिंदगी किवें गुजारनी है, औलाद ठीक है, वालिदैन दा फरमा बरदार किवें बनना है, औलाद वाला वालिदैन दे वास्ते बजाय सुख दे दुख का सबब बनना है। इस वास्ते जदा शादी के मौके ते ही अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद खुदा दे जिक्र और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी दसाए आकाम के मुताबिक शादी की वेंदी है। उन वालिदैन दी जिंदगी भी आसैश वाली होंदी है, आराम वाली होंदी है, भावें घर के अंदर माल नहीं भी होंदा लेकिन उन्होंने जिंदगी बड़ी इत्मीनान वाली होंदी है और आला औलाद की बरकत होंदी है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जरे 4 साल दे थे तो आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ावन वास्ते असातिज़ा जमा थे। हजरत बख्तियार काकी ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी भाई बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ावें तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुलाया गया, लोगों को जमा किया गया, जले बिस्मिल्लाह पढ़ावन लगे तो आप अर्ज की थी कि 15 सिपारे कुरान दे मैं पहले पढ़े हैं, लिहाजा अगले 15 सिपारा तो मैं कोई इब्तदा कराओ। तो उन्हें आखा तुसा 4 साल दे वे 15 सिपारे किवें पढ़े ने? उन्हें आखा मेरी अम्मा को 15 सिपारे याद आन, अम्मा जले मैं को खीर पिलेंदी नाल 15 सिपारे कुरान दे पढ़ दिए, वो 15 सिपारे तहज्जुद अम्मा दी तिलावत गोद मैं सुन के 15 सिपारे याद कर दी ध्यान। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हजरत बाबा साहब दे खलीफैन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जले विसाल फरमाया, उन्होंने लकब महबूब इलाही इसे वास्ते। हजरत अमीर खुसरो आप दे मुरीदन उन्होंने फरमाया कि जले मैं विसाल करा मेरा जनाजा तैयार थी वे मंजा चाह के वजे तुसा मेरे जनाजे दे नाल मनकबत पढ़े अशार पढ़े। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दा जले मंजा वजन लगा, हजरत अमीर खुसरो अशार पढ़े तमाशा गाहे जाने आलम रूए तू, ये अशार पढ़े। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मंजे दे उत्ते कफन दे विचों अपने हाथ उतू ते कीते। मीर अब्दुल वाहिद बलगरामी सबा सनाबे लिख लिखे आप जले हाथ मुबारक कफन जो काट के उतू ते कीते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत अमीर खुसरो शागिर्दों को इशारा किया भी चुप कर वनो, वो चुप कर गए। तो लोग अर्ज की थी कि हुजूर हजरत की जो वसीयत है तो मनकबत पूरी करो। आप फरमाए हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाहियन उन्हें जिंदगी खुदा दी रजा गुजारिए, उन्होंने विसाल ही खुदा दी रजा थी है। अगर अगले डू में मिसरे पढ़ा तो शायद मंजे तो तले जनाजे वाले लोगों के अंदर शरीक थी वजे ना। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया
आप फरमाए जले मैं छोटा बच्चा हम ते घारी कशा नहीं होंदी खावन दी। अम्मा को वहना मैं पूछता हूं अम्मा आज कैसे पकैसूं? अम्मा आदि मेरा पुत्र आज कशा ना पकैसूं, आज असा खुदा दे मेहमान है, आज कशा ना पकैसूं अल्लाह दे मेहमान है, लिहाजा असा मेहमान है, मेजबान दी मर्जी है जैसे खवावे। आप फरमाने शाम नहीं थी अल्लाह सारे खावन दा इंतजाम कर देंदा है। कदा कदा कोई अकीदत मन सारे घर कशे घिना दा हदिया ते तोहफा तो मैं आदम अल्लाह करे कोई मंगण लावे जो अम्मा को देवे दीगर को पहले घर खाली होवे, घर कशे ना होवे। क्यों? फरमाने शायद के दुनिया वाला सारी दुनिया तो इतनी लज्जत महसूस न की हो सी जितनी मैं को अम्मा दे उना डू बोलो तो महसूस थी यही जेले अम्मा दी मेरा बेटा आज असा अल्लाह दे मेहमान है, आज अल्लाह दे मेहमान है, पकैसू कशे नहीं। मेरा दिल अदाई मैं सारी जिंदगी जींदा रहा, गारी कशे ना होवे। अम्मा हमेशा यह गाल आधी रावे ते निजामुद्दीन दे कन यह गाल सुनदे रावे। लिहाजा जरा अम्मा इो जियां हो सी वत औलाद की तरबियत भी इवें थी सी। इस वास्ते मेरे सोने नबी फरमाए कि निकाह 3 वजह तो कीता वेंदे। बंदा अपने बालां दा किथे रिश्ता करेंदे 3 वजह तो करेंदे। एक फरमाए बंदा माल दी वजह तो करेंदे कि फलाना अमीर बने इस वास्ते बालां दा रिश्ता करे ना। दूजा फरमाए जात तो नसब ते जमाल इन ई वास्ते के लोग बड़े हसीन इन खानदान आले। ते तीजा फरमाए इस वास्ते रिश्ता करेंदे जो परहेजगार बने, बड़े नेक लोग इन, बड़े मुत्तकी इन। मेरे सोने नबी फरमाए जदा भी रिश्ता करना है तकवा को देख के करना है, पाकीज़गी तहारत को देख के करना है। अम्मा जितनी पाक दामन हो सी औलाद के अंदर उतना असर हो सी, अम्मा जितनी नेक हो सी उनकी खीर के अंदर औलाद उतनी तासीर हो सी। इस वास्ते जी शादी है एक कोई माजिक रस्म ही नहीं बल्कि हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अद्धा ईमान फरमाए। क्योंकि बंदे की जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक अलहदा जिंदगी आला, एक शादी के बाद की जिंदगी आला। लिहाजा अद्धे मामलात बंदे के कारोबार नाल चलते हैं, खावन पीवन रहवन पावन सारे कारोबार नाल चलते हैं। ते दूजा हिस्सा बंदे का है पाक दामनी आला। नबी पाक को सहाबा पूछा या रसूल अल्लाह लोग अक्सर दोज़ख केरी जह की वजह तो वैसे जेरे लोग दोज़खी हो सन केरा अमल करे सन ते दोज़ख वैसे। हुजूर फरमाया फम वल फर्ज 2 शई की वजह तो लोग अक्सर दोज़ख वैसे। एक पेट की वजह तो, दूजा फरमाया शर्मगाह की वजह तो। पेट कमासन हराम खासन हराम इस वास्ते दोज़ख वैसे, बदकारी करे सन दोज़ख वैसे। फरमाया अगर तुसा में कोई ना 2 चीज़ों की जमानत ले चा अपनी इज्जत की हिफाजत दी, पाक दामनी की हिफाजत दी, रिज्क की हिफाजत दी, फरमाया इंदे बदले मैं तो जन्नत की जमानत दे सा। लिहाजा हलाल दा रिज्क कमावन नाल बंदा हराम तो बच वेंदे और शादी वाले इज़दिवाजी रिश्ते नाल बंदा बदकारी तो बच वेंदे। इस वास्ते हदीस ने निकाह को निस्फ ईमान फरमाया। आखिरी गाल है जिले बंदा शादी करेंदे उनके उत्ते बीवी के हुकूक होने, बीवी के उत्ते खावन के हुकूक होने। लिहाजा वालिदैन की यह जिम्मेदारी है कि बच्चा जमदे वो उनकी शादी के बारे उनकी जायदाद के बारे सारी जिंदगी सोचे ने और शादी वाले दिहाड़े तक वालिद की कमर डूण वेंदी है मगर वो बच्ची का जेद बराबर करने वास्ते उनका नामूस उनकी इज्जत बचावन वास्ते मेहनत ते कोशिश करेंदे। तो नाल इवें वालिदैन को यह भी चाहिए कि जिले बच्चे या बच्ची की शादी थी वे कम अज कम कोई 2-4 महीने कह शहर की आलिमा मुअल्लिमा या आलिम दीन को बच्ची को दीन दे अपने घर दे अहकाम ही सिखावे ताकि बच्चे को अपने हुकूक का पता होवे, बच्ची को भी पता होवे ताकि ये 2 घर 2 खानदान ये 2 खानदान कल बेहतर खानदान बने। इन्हां दियां आवन वाली नस्लां नानकां ते दादकां दे वास्ते इज्जत आबरू दा सबब बने और जेरे वालिद सारी जिंदगी मशक्कत करके इतनी मेहनत करके बच्ची को जहेज इस वास्ते दिता आई कि उठा मन के मेरी बच्ची का सर झिका न थी वे कल वालिद जरा इतना दुखा दा पहले मारा आई अपनी बच्ची की जिंदगी की वजह तू उनकी जिंदगी नी मौत न बन वजे बल्कि अपनी धी को वस्ता देखे, अपने जमातरे का रवैया देखे, सस ते सहुरा अपनी बहू का रवैया देखे। उन्होंने वो जेरे सालों की दुखा वाली जिंदगी आई उन्होंने इखलाक हुस्न किरदार की वजह तो सुखा दे नाल बदल वजे। इस वास्ते नबी पाक फरमाया खैरुकुम ले अहलिही
हुजूर फरमाया थोड़े विचों चंगा जना वो है जरा अपने घर वालों के नाल चंगा है। सब तू चंगा जना वो है जरा अपनी बीवी नाल चंगा है, अपने बालां नाल चंगा है, जिंदा इखलाक जिंदा किरदार अपने घर वालों के नाल चंगा है। हुजूर फरमाया सारा जो चंगा जना है। चंगा जना वो नहीं जरा सारी दीवार बहर चंगा होवे, यारां ते रिश्तेदारां ते खर्चे करे, संगतियां ते खर्चे करे, आप सारा दियारा आजाद फिरे, लेकिन जले घर आवे घर वाले सहम मंजन, बीवी अला ना सके, बालां दे अलावण की जरूरत ना होवे। हुजूर फरमाया चंगा जना वो है घर वाला जो चार दीवारा कशा ना खादी होवे ते बाबे दे पल्ले ही कशा ना होवे, बाबे दा इखलाक ते प्यार एदा होवे, बाबे दे घर वरदा घर वाला को चार दीवारा दी भुख भूल वने। इस वास्ते इंसान जले शादी करें दे उनकी जी जिंदगी है उनके अंदर बहुत सारी तब्दीली आवनी चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक हयात तैयबा जिंदगी को देखो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अज़वाज मुतहरात दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़े करीमन। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अपने इखलाक करीमाना दी वजह तो उम्दतुल कारी दे अंदर मुल्ला उम्दतुल कारी दे अंदर अलामा बदरुद्दीन ऐनी मुख्तलिफ मकामात दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुस्न खुल्क हबशा दे लोग मदीने च ए बाल निके निके बच्चे हबशा दे ए मदीने शरीफ च ते हबशा वाला को खेडण दा बड़ा तरीका आंदा आई। उन्हां दे कोल तीर होने हल ओ हिकबे दे उत्ते मरे ने हल वत भजदे हल ओ उंदी देखण दी खास कैफियत है। छोटे बच्चे हल उन्हां दा खेड बड़ा मशहूर है। हुजूर घर तशरीफ फरमान तो हबशा दे बाल बाहरों इकट्ठे थी गया दरवाजे दे बाहरों गली ते। अम्मा ऐशा अर्ज की या रसूलल्लाह सा सुने जो हबशा दे जेरे बाल इन ओ बड़े तकड़े बड़े सियाने बड़े अक्लमंद इन। हुजूर फरमाए आ ऐशा मैं तो हबशा दे बाल दिखावा। हुजूर आप पर्दे दे सामने अगू दरवाजे ते खड़ते हैं। उम्मुल मोमिनीन नबी पाक दी कण दे पिछू खड़ियां रही हैं। हुन हुजूर खड़े रहन ते उम्मुल मोमिनीन उन्हां बालां दा कमाल देखदे रहन, उन्हां दी दानाई देखदे रहन। अलामा बदरुद्दीन ऐनी हदीस दी शरह फरमाए कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल महबूबीन, लेकिन हुजूर अपने अज़वाज ते एडे करीम हन जितने तक उम्मुल मोमिनीन उन्हां बालां दा हुनर देखदी रही है। हुजूर उहदे वास्ते इंतजार दे अंदर खड़े रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगू खड़े रहन, उम्मुल मोमिनीन हुजूर दे पर्दे मुबारक दे अंदर उन्हां को देखदी रही है। ये हुजूर दे इखलाक करीमानान ते नबी पाक को जो कोई शय दी जरूरत पेश आवेया कुदसी जिब्रील अमीन जाए रसूलुल्लाह दे दरवाजे दे खादे मोमिन, लेकिन हुजूर को जरूरत जो पेश आंदी है नबी पाक उठी के आप वह शय चा गिंदिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जरा दर्श दिता है इस्लाम सिर्फ मस्जिद को आबाद करने का हुक्म नहीं दिता, इस्लाम घर को भी आबाद करने का हुक्म दिता है। इस्लाम कोई ई शय दा ना नहीं जो बंदा सिर्फ मसीत बैठा रहा सी ओ मुसलमान है, बल्कि इो बाबा उसी इो डाडा उसी इो नाना उसी इो चाचा ते मामा उसी ये घर वाले उसन घर इवें वसदा उसी काम अपने करेंदे उसन इन्हां दे कम्मां दे अंदर ही खुदा दी रजा ते इबादत उसी। इस वास्ते मेरे सोने नबी फरमाए कि जेड़ा बंदा बाबा थींदा है उनके बाल थीने उन्दियां धियां थीनियां। हुजूर फरमाया जेड़ा चार धियां दी किफालत करेंदे क़यामत दे दिहाड़े अल्लाह ने उनकी जन्नत दी जमानत रखी है। इस वास्ते शादियां दे मौके ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा जिक्र थींदे उन जिक्र दी बरकत इंशाअल्लाह थी सी। हुजूर फरमाया कि दुनिया ते अगर दुनिया और आखिरत दे अंदर दुख तो बचावन वाली शय मा मिन शय अंजा मिन जिक्रिल्लाह है, कोई शय इहो जियां नहीं जेरी मोमिन बंदे को दुनिया आखिरत दे दुखां तो बचावे। अगर इहो जियां शय तो अल्लाह दा जिक्र है। जिन्हां दी शादी दे अंदर ये महफिल पाक सजाई गई है, अल्लाह ताला उन्हां दी इज़्दिवाजी जिंदगी दी बरकत रखे। अल्लाह ताला उन्हां को हासिदीन फासिदीन दे शर्तों महफूज रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।